आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे पैसा कमाया जा सकता है। तो हम एक एक करके पॉइंटों को रखेंगे। इसमें एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, इन सभी बातों को जानने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए बगैर स्किप किए, क्योंकि एक एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर एक चीज मिस हो गई तो आप गलत ट्रेड ले सकते हैं और गलत ट्रेडिंग की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आप एक अच्छे और समझदार इन्वेस्टर हैं, इसलिए आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आशा करता हूं। चलते हैं और समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग को कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करती है। हेलो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं एक छोटे से चार्ट को। स्विंग ट्रेडिंग में होता क्या है कि प्राइस नीचे की तरफ जाता है। यहाँ ये एक सपोर्ट लेवल है ये वाला, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप देखेंगे कि मार्केट में प्राइस नीचे ऊपर ऐसे ऐसे करके मार्केट चलती रहती है। आपने अच्छी तरीके से ये चीज जानी है और समझी है। तो अब क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाती है और यहां से फिर ऊपर की तरफ जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, इस रेंज बाउंड जो चल रहा है बाजार, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी में पैसा कमाना है। कैसे कमाना है आप देखिए। ये मान लीजिए कोई स्टॉक का चार्ट है, एक बार स्टॉक नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। ये रेंज में फंसा हुआ है, समझ गए ना आप क्या है। ये एक रेंज में फंसा हुआ है और इस रेंज का फायदा उठाना है। हमने क्या करना है, यहां स्टॉक को बाई करना है और यहां पर स्टॉक को सेल करना है। तो ये 5 से 10% का जो मार्जिन है हमें मिल जाएगा। फिर क्या होता है, फिर से स्टॉक नीचे, फिर मौका आएगा, हमने यहां से फिर बाई करना है और यहां जाके फिर से सेल करना है। यही स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगी। अब आप देखिए कि स्टॉक नीचे से ऊपर की साइड भी जाएगा तो कैसे कैसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे। तो आपने करना क्या है, स्पॉट लेवल जो होता है वहां पे बाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ सेल करेंगे। फिर यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ सेल करेंगे। तो स्पॉट लेवल के ऊपर जो है आपको बाइंग, रेजिस्टेंस का जो लेवल है उसके ऊपर आपको सेलिंग करनी है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बाई एट लो प्राइस एंड सेल एट ए हाई प्राइस। यही स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। तो आप देखिए कि नीचे में खरीद के ऊपर में बेचना है। इसमें मार्जिन क्या होता है, 5 से 10%। आप ध्यान रखिए, 5 से 10% के बीच में हमने मार्जिन लेना है और ट्रेड से निकल जाना है। अब हम चार्ट के जरिए स्विंग ट्रेडिंग को समझेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और नोटिस वाले बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहें। अब हम आ चुके हैं टाटा मोटर शेयर चार्ट पर। अब आप देखिए, ये एक रेंज बाउंड बनाए हुए था शेयर। इसमें क्या करना था, यहां खरीदना था इस पॉइंट पे और बेचना कहाँ था, इस पॉइंट पे। तो यही स्विंग ट्रेडिंग है। आपने देखा अब भी टाटा मोटर ऐसे ही सिचुएशन में है। क्या है, ऐसी की ऐसी सिचुएशन में है। यहां खरीदो, यहां बेच दो, यहां खरीदो, यहां बेच दो। जब भी आपको 5 से 10% मुनाफा दिखाई दे, एग्जिट हो जाओ। क्या हो जाओ, एग्जिट हो जाओ। तो आप देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में
रिस्क बहुत कम है। एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही होती है। आप देखो ये, इसमें क्या करना है, नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है, यहाँ बेचना है और यहाँ खरीदना है, बस यही स्विंग ट्रेडिंग है। इसका एक फायदा और भी होता है, इसमें शेयर का फंडामेंटल चेक करने की जरूरत नहीं होती। क्या नहीं होती? फंडामेंटल चेक करने की। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शेयर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, तो हम खरीद बेच कर रहे हैं इसलिए। और ये न्यूज बेस भी होते हैं। टाटा मोटर का ही एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये वाला, जहां शेयर यहां पे था, कहां पे था आप देखिए, यहां पे, और बजट का दिन था, ये बात है, मैं आपको बता देता हूं, 21 फरवरी 2021। और बजट में न्यूज क्या आती है? न्यूज बेस भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बजट में न्यूज आती है कि स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी, पुरानी गाड़ियां स्क्रैप में जाएंगी, नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इसलिए टाटा मोटर का शेयर यहां से लेकर यहां तक 4 दिन में काफी उछला। यही होती है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आसानी से पैसा बना सकते हैं, इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क बहुत कम है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि आप यहां पर जब शेयर को बाई करते हैं तो यहां इसका जो लेवल है उसके नीचे 1-2% एसएल जरूर लगाना है। क्या पता कि मार्केट शेयर अपने इस लो प्राइस को तोड़ के नीचे की तरफ चल दे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। एसएल जरूर लगाना है। और इसमें टाइम पीरियड क्या होता है? 5 से 15 दिन। इसके अंदर आपको 5 से 10% का प्रॉफिट मिल जाएगा, याद रखिए। और आपने करना क्या है? 5 से 10% का प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। यही स्विंग ट्रेडिंग है। अब ऐसे भी मार्केट चलती है, आपने देखा था, तो उसमें क्या करना है? यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, बस। यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, यही तो है स्विंग ट्रेडिंग। रिस्क क्यों कम है? ऑप्शन की तरह इसमें एक्सपायरी नहीं है, इसलिए रिस्क कम है। आप देखिए, एक्सपायरी का कोई डर नहीं है आपके मन में, आज नहीं तो कल ऊपर गया और आपने प्रॉफिट बुक किया और आप निकल गए, आपकी बल्ले बल्ले। ऐसे स्टॉक को ढूंढना है आपने। 4, 5, 10 स्टॉक आप ढूंढ के रख लीजिए आपके वॉच लिस्ट में। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं, चलते हैं दूसरे चार्ट की ओर। अब हम आ गए हैं एक और चार्ट को लेकर आपके सामने, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका आज प्राइस 2441 रुपए चल रहा है। आपने करना क्या है? आपने देखना है लॉन्ग टर्म का चार्ट। आप देखिए ध्यान से, मैंने 1 साल का ऑन किया, आप देख रहे हैं 70 रुपए माइनस में चल रहा है। ये जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ये करना क्या था? यहां खरीदना था। और अगर छोटा प्रॉफिट है 5 से 10% यहां हो जाता है, तो आप इस रेंज में भी आप अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। फिर यहां खरीदना है और यहां बेचना है। अब यहां खरीदना था, यहां बेच दिया। अब मार्केट यहां तक भी जा सकती है और यहां से नीचे भी आ सकती है। तो आपको करना क्या है? 5% से 10%। क्या देखना है? 5% से 10% के बीच में जब भी मार्जिन आपको मिले तो आपने निकल लेना है। यही स्विंग ट्रेडिंग है।
इसमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना है अपने, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का। एक दिन के चार्ट पे आप देखोगे तो एक कुछ दिखाई नहीं दे पाएगा। आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं एक दिन के चार्ट में, आपको क्या समझ में आएगा। आप देखो, एक वीक का कुछ समझ आ रहा है? कुछ नहीं। अब देखो, एक मंथ का कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल नहीं। अब 1 साल का चार्ट ऑन होगा तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा। आ रहा है ना? ये एक जो रेंज बाउंड चल रहा है चार्ट पे, ऐसे, यही है स्विंग ट्रेडिंग। यहां खरीद के यहां बेच दो, यहां खरीद के यहां बेच दो, यही प्रॉफिट है 5 से 10%। और ऐसा आप महीने में 5-10 शेयरों में कर सकते हैं तो आपको 40-50% प्रॉफिट मिल जाएगा, जो एक महीने में बहुत है, काफी है। इसलिए आपको याद रखना है कि स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कम है और रिवार्ड अच्छा खासा है। और एक न्यूज बेस कोई स्टॉक है उसमें भी हम खरीदारी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी टाटा मोटर का दिखाया था। और रेंज बाउंड स्टॉक हैं उनमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो साइडवेज चल रहे हैं, एक रेंज बनाए हुए हैं, तो उस रेंज में आप आराम से खरीदारी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो यही बात है, जिसको भी लॉस हुआ है स्विंग ट्रेडिंग से अपना लॉस कवर कीजिए कम रिस्क के साथ। ये अच्छी बात है। स्विंग ट्रेडिंग एक बिगनर भी कर सकता है, आप ध्यान रखिए। एक स्विंग ट्रेडिंग का और तरीका मैं बताता हूं। मैंने एक बता दिया आपको न्यूज बेस, एक रेंज बाउंड जो स्टॉक चल रहे हैं वो बता दिया। अब आपको एक और नया तरीका बताता हूं, कैंडल स्टिक बेस पर। हाँ जी, कैंडल स्टिक बेस पर आपको देखना है कि अच्छा कैंडल स्टिक बना हुआ है तो आपने बाई कर लेना है, 5-10% लेके निकल लेना है। हम अब देखेंगे कैंडल स्टिक बेस पर शेयर को कैसे देखते हैं। अब हम आ चुके हैं बजाज फाइनेंस के चार्ट पर। अब देखिए, कैंडल स्टिक जो होती हैं बुलिश कैंडल स्टिक, उनके बेस पर भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए, इसको पहचानिए, क्या है ये? बुलिश इनगल्फिंग। और जैसे ही ये 2 दिन का चार्ट पैटर्न शो करना है, इसमें क्या है, पहले दिन कैंडल रेड है, अगले दिन कैंडल क्या है, ग्रीन है, इनगल्फिंग कैंडल है। इनगल्फिंग कैंडल मैंने आपको पीछे वीडियो में समझा रखी है। अगर इनगल्फिंग कैंडल आएगी तो क्या होगा, अगले दिन बुलिशनेस आएगी। तो आप देखिए फिर क्या हुआ, अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ गया है। क्या हुआ है, अच्छा खासा प्राइस बुलिश गया है। और हमें कितना चाहिए, 5 से 10%, 5 से 10% हमें चाहिए, यही हमारे लिए काफी है। ऐसे 5 ट्रेड हमने पकड़ लेने हैं महीने में, 5-6 ट्रेड, अपना काम बन गया। 40-50 हजार रुपए कंप्लीट बगैर रिस्क। रिस्क तो हर जगह है, परंतु स्विंग ट्रेडिंग में बहुत कम रिस्क है। इसलिए किस किस अवसर पर करनी है, या तो कोई रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा हो, कोई स्टॉक है जिसमें रेंज बाउंड चल रहा है, उसमें लेना है। हमने क्या करना है, रेंज बाउंड वाले में लेना है, जैसे ऐसे। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है कोई न्यूज आ जाए कल ये होगा और उससे रिलेटेड स्टॉक भागेंगे, वो उस दिन आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ खरीद के यहाँ बेच सकते हैं, 2, 3, 4, 5। हाँ, ये ध्यान रखिए, टाइम पीरियड है इसका 5 से 15 दिन के लगभग में आपका 5 से 10% के बीच का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, अगर बुलिश स्टॉक है तो। अगर ऐसा है इनगल्फिंग वाला तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, हमने क्या करना था,
इसके बनने के बाद यहाँ एंट्री बनानी थी यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक 10। अपना काम हो चुका था। मैंने 10 से 15 बताया था, 11 12 13 14 और 15 हो गया काम। आप देख पा रहे हैं मार्केट कहां से कहां। तो आपका टारगेट 5 से 10% और 5 से 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ, यही स्विंग ट्रेडिंग है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कमा पा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए और अपना लॉस कवर कीजिए, पैसा कमाइए। आसान है, बार बार स्टॉक देखने की, मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे आसान है स्विंग ट्रेडिंग, बिगनर के लिए अच्छी है। तो ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा जो आपको प्रॉफिट करके देंगी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।